इसहाक डार ना बदले। हसद और रकाबत इंसान में पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं। आपको हर शोबे में लोग एक दूसरे से हसद करते मिलेंगे। हम किसी दूसरे को अपने से बेहतर जगह पर बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए इसके जवाल की दुआएं मांगेंगे या इसे नीचे गिरते देखकर दिल ही दिल में खुश होंगे। ये सब बातें मुझे इसहाक डार की मौजूदा हालत देखकर याद आ रही हैं। डार साहब लंदन में अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे और सारी तनकीद का रुख मिफ्ता इस्माइल की तरफ था, जिनसे डॉलर हैंडल नहीं हो रहा था। अगर आपको याद हो तो वो इतने दबाव में थे कि एक दफा तो वो कोई वाकया सुनाते हुए दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस रोने लग गए थे। ये इनका नर्वस ब्रेकडाउन होने की पहली निशानी थी। इनके दौर का बड़ा स्कैंडल जो अब इसहाक डार की वजह से दब गया है वो ये था कि उन्होंने बैंकों को मुबैना तौर पर यह इजाजत दे रखी थी कि वो खुलकर माल बनाएं, जिससे डॉलर का वो खेल शुरू हुआ जो अब तक काबू में नहीं आया। उन्होंने एक जूनियर को गवर्नर स्टेट बैंक का एक्टिंग चार्ज देकर काम चलाया और बैंकों ने इंपोर्टर्स से डॉलर का रेट 20 रुपए ज्यादा लेकर एलसीज खोली। इस काम में चंद माह में बैंकों ने 70-80 अरब रुपए कमा लिए। यूं इस काम से पाकिस्तान में डॉलर की एक नई मार्केट ने जन्म लिया। एक मार्केट बैंक रेट था, दूसरा ओपन मार्केट। तो इन बैंकों ने 20 रुपए ज्यादा रेट लगाकर एक तीसरी ग्रे मार्केट भी तख्लीक कर ली। खैर, मिफ्ता इस्माइल की कहानी अपनी जगह, लेकिन डार साहब से भी मिफ्ता इस्माइल बर्दाश्त ना हुए और उन्होंने लंदन से ही अपनी प्रोफेशनल रकाबत की बुनियाद पर बयानात जारी करना शुरू कर दिए। मिफ्ता साहब के तमाम इक़दामात को उन्होंने गलत करार देकर नवाज शरीफ के कान भरना शुरू किए कि वो मईशत को बर्बाद कर देंगे। डार साहब का कहना था कि वो 30 बरसों से वजारतें चलाते आए हैं, इन्हें सब पता है। अगर याद हो तो डार साहब को हफीज पाशा और सरताज अजीज से भी यही मसाइल थे और आखिर इन्हें हटाकर ही दम लिया था। इसहाक डार को दीगर पार्टी अराकीन पर जो बर्तरी हासिल है वो इनका नवाज शरीफ का समधी होना है। इनकी बात पार्टी में वजन रखती है। जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो असल हुकूमत इसहाक डार चला रहे थे, जबकि नवाज शरीफ बैरूनी दौरे करने में मसरूफ थे। डार साहब का ख्याल था कि मुश्किलें उन्होंने देखी और वजारत खजाना के मजे अब मिफ्ता इस्माइल और इनके यार दोस्त लूट रहे हैं, लिहाजा मिफ्ता साहब को हटाकर उन्होंने खुद इनकी जगह ले ली। डार साहब की वर्किंग को मैंने 2013 से 18 के दरमियान देखा था। इनके पास एक ही हल है कि जहां से कर्जा मिलता है ले लो, कितना महंगा मिलता है इसकी परवाह नहीं। उन्होंने तारीख के महंगे तरीन बॉन्ड जिस वक्त मार्केट में फ्लोट कर दिए जब दुनिया का कोई मुल्क इस रेट पर लेने को तैयार ना था। कर्ज 8.25% शराय सूद पर लिया गया। इन्हीं दिनों एक भारतीय कंपनी ने अपने बॉन्ड्स मार्केट में फ्लोट किए और 700 मिलियन डॉलर्स इकट्ठे कर लिए। यानी एक प्राइवेट कंपनी पर इन्वेस्टर्स को ज्यादा एतमाद था जबकि एक रियासत पर नहीं था। बाद में जब डार साहब से पूछा गया कि उन्होंने इतना महंगा कर्जा क्यों ले लिया तो बोले, हम आलमी मार्केट में अपनी साख चेक कर रहे थे। यूं साख चेक करने के चक्कर में महंगा तरीन कर्जा ले लिया गया। सेनेट की फाइनेंस कमेटी के सरबरा सलीम मांडीवाला ने इंक्वायरी शुरू की तो इनका कहना था कि दरअसल ये महंगे बॉन्ड्स खरीदने के लिए डॉलर्स पाकिस्तान से भेजे गए थे और इन महंगे बॉन्ड्स का फायदा पाकिस्तान के हुक्मरानों और इनके दोस्तों को हुआ था। सलीम मांडीवाला ने इस हवाले से तफसीलात मांगी तो इसहाक डार की वजारत ने देने से इनकार किया कि किन लोगों ने पाकिस्तान से बैंकों के जरिए डॉलर्स बाहर भेजकर वो महंगे बॉन्ड्स खरीदे कि मुनाफा बहुत मिल रहा था। डार साहब ने 2023 में जो खेल खेला वो भी इसी तरह का है जो 2014 में महंगे बॉन्ड्स मार्केट में फ्लोट करके साख चेक करने के लिए खेला था। अब की दफा वजारत संभालते ही फिर से फैसला किया गया कि मुल्क की साख चेक कर ली जाए। मिफ्ता इस्माइल जो IMF के साथ मुज़ाकरात तकरीबन फाइनल स्टेज पर ले आए थे, इन्हें डार साहब ने ब्रेक लगा दी। उन्होंने कहा कि मिफ्ता को गलत साबित करना है और IMF प्रोग्राम के बगैर मुल्क की हालात ठीक करने हैं, लिहाजा जो काम पिछले साल वजारत संभालते ही करने थे ताकि IMF अपनी किस्त रिलीज करता, उन्होंने नहीं किए। इनका ख्याल था कि आने वाले दिनों में वो सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात से 500 अरब डॉलर्स मांगकर रिजर्व्स को ऊपर ले जाएंगे। डॉलर मुस्तहकम हो जाएगा और इन्हें बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी। ताहम जब सऊदी अरब और दीगर मुल्कों के पास गए तो इन सब ने हाथ खड़े कर दिए कि आप लोग क्या हमारे पीछे पड़ गए हैं, अपना घर खुद ठीक करें। आप लोगों की बिजली, गैस और पेट्रोल पर सब्सिडी हम क्यों दें और आप हमारे अरबों डॉलर इस मद में झोंक कर अपनी कौम को महंगी चीजें खरीद कर सस्ती बेचते रहें। इन सब मुल्कों ने अब की दफा फैसला किया कि पाकिस्तान इनके कहने पर तो सख्त इकदामात नहीं करेगा जब तक IMF इसके कड़ाके नहीं निकालेगा। यूं जनवरी में इनकार के बाद डार साहब दोबारा IMF के पास गए क्योंकि रिजर्व मुसलसल गिर रहे थे। जो डॉलर डार साहब ने 200 रुपए से नीचे लाना था वो 250 रुपए तक पहुंच गया। दवाइयां तक मंगवाने के डॉलर्स नहीं रहे। अगर डार साहब उस वक्त रकाबत या हसद का शिकार ना होते या उन पर मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियों को गलत साबित करने का जुनून तारी ना होता तो सब काम सितंबर में हो चुके होते। IMF से किस्त भी मिल जाती और दोस्त ममालिक भी 6-7 अरब डॉलर्स दे देते। ना सिर्फ रिजर्व बेहतर होते बल्कि डॉलर ऊपर जाने की बजाय नीचे आता और मार्केट में पैनिक ना होता। लेकिन डार साहब की जिद इनके आड़े आ गई। अगर मैंने मिफ्ता इस्माइल की ये पॉलिसी जारी रखी तो मुझे डार कौन कहेगा। अब जब सब दोस्त ममालिक का चक्कर लगा लिया और सब ने कहा कि भाई डॉलर्स उस वक्त मिलेंगे जब IMF क्लियरेंस देगा,
तो डार साहब दोबारा इसी पॉलिसी पर वापस आ गए हैं। इस दौरान डॉलर ने जो तबाही मचाई, रुपया टगे टोकरी हो गया, मईशत मजीद नीचे गिर गई और महंगाई ने लोगों का हशर नशर कर दिया। इसकी डार साहब को ना फिक्र है ना ये इनकी तरजीह है। हाँ, इस दौरान डार साहब ने अपनी जाती इकोनॉमी जरूर ठीक कर ली। अपना लाहौर वाला घर नैब से बाजियाब करा लिया। बैंक में जो 50 करोड़ रुपए नैब ने फ्रीज कर रखे थे वो रिलीज करा लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा वापस हो गया। सेनेट की नशिस्त का हलफ उठा लिया। मुल्क के वजीर खजाना भी बन गए। मिफ्ता इस्माइल से बदला भी ले लिया। इन्हें और क्या चाहिए था? अब 170 अरब रुपए टैक्स का बोझ अवाम उठाएंगे। पहले 2014 में साख चेक करते करते कौम को अरबों का टीका लगा बैठे थे, तो अब 2023 में भी दोबारा अपनी साख चेक करते करते 170 अरब का नया टीका लगा बैठे हैं। इन 10 वर्षों में ना डार साहब बदले ना इनकी साख बदली। डार साहब की मुस्तकिल मिजाजी देखकर अपना दोस्त शफीक लगारी याद आया, जो ये शेर सुनाता था, चाय पीता है शेर कहता है, शायर में और क्या